अस्सलाम वालेकुम। तालबात हम आर्ट के असूल के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में मैंने आपको आर्ट के कुछ असूल बताए थे। मतलब हमने तवाज़ुन को देखा और उसकी इकसाम को, रस्मी तवाज़ुन, गैर रस्मी तवाज़ुन और घूमता हुआ तवाज़ुन। उसके बाद हमने तसलसल को भी डिस्कस किया था। आज हम बाकी आर्ट के असूलों को देखते हैं जो कि फ़ौक़ियत, हमागी और तनासुब व स्केल है। तो फ़ौक़ियत आर्ट का बहुत अहम असूल है। किसी भी जगह में हमने जब भी कोई चीज़ को नुमायाँ करना होता है, किसी चीज़ को अहमियत देनी होती है, तो हम फ़ौक़ियत का असूल इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये होता है कि जब हमने किसी चीज़ या किसी जगह को नुमायाँ करना हो तो हम उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं उसको गैर नुमायाँ करते हैं, ताकि तवज्जो सिर्फ़ उसी चीज़ की तरफ मरकूज़ रहे, उस जगह की तरफ मरकूज़ रहे। मसलन जब हम किसी जगह पर एक या दो चीज़ों को या मकामात को नुमायाँ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी चीज़ें हैं वो कम तवज्जो का बायस हो जाएंगी। और ज़रूरी नहीं कि हम बड़ी चीज़ों से फ़ौक़ियत दें, हम छोटी चीज़ों से और कम चीज़ों से भी फ़ौक़ियत देते हैं। फिर इसमें ये भी नहीं ज़रूरी होता कि आप बहुत महंगी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ। असल चीज़ है कि तरतीब कैसी हो, चीज़ों की तरतीब कैसी हो, और उस तरतीब में उस चीज़ को या उस जगह को नुमायाँ कैसे करना है। और फिर इसके डिफरेंट मेथड्स भी हैं। हम रोशनी की मदद से भी चीज़ों को नुमायाँ कर लेते हैं, और इसके अलावा ये है कि हम बाकी चीज़ों को गैर नुमायाँ करके किसी एक चीज़ को भी नुमायाँ करते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी होगा कि जिस चीज़ को हमने नुमायाँ करना है वो हम एक ख़ास सेंट्रल पॉइंट पे उसको रखें, और यानी ख़ास जगह पे उसको हम उसकी प्लेसमेंट करें, ताकि वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारी नज़रों में आए। अब मैं कुछ एग्ज़ाम्पल से आपको दिखाती हूँ। इस तस्वीर में आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो डार्क नज़र आ रही हैं, या ब्राउन देखिए, और इस तरह से नीचे कारपेट उसको भी देखिए, कालीन को भी देखें। इस एरिए में ये जो वाइट फ्लावर्स हैं ये नुमायाँ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मतलब एक जैसे कलर्स यूज़ किए हुए हैं बैकग्राउंड में, और उसमें ये वाइट फ्लावर्स नुमायाँ हो रहे हैं। यानी हम किसी अरेंजमेंट को भी नुमायाँ करके पैदा कर सकते हैं, फ़ौक़ियत पैदा कर सकते हैं। फिर इसी तरह से इस तस्वीर में जो कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं और उस बैकग्राउंड में ग्रीन कुशन्स जो हैं और पिलोज़ जो हैं वो नुमायाँ हो रहे हैं। बाकी देखिए, बाकी अगर वो बेज कलर है या स्किन कलर है तो उस टोन के साथ ये ग्रीन कलर जो है ये नुमायाँ हो रहा है। अब इस किचन में भी देखिए कि ये जो रेड कलर है ये प्रोमिनेंट हो रहा है। अब उसको प्रोमिनेंट करने के लिए बाकी कलर जो हैं वो लाइट इस्तेमाल किए गए हैं। यानी ये अच्छा नहीं, ये मुनासिब नहीं हो लग रहा होता कि हम हर चीज़ को नुमायाँ करें। जब हम हर चीज़ को नुमायाँ करते हैं तो कोई चीज़ भी नुमायाँ नहीं होती। तो उसको प्रोमिनेंट करने के लिए, उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए हमें बाकी चीज़ों को, बाकी बैकग्राउंड को हमें गैर नुमायाँ करना पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा वो कम नुमायाँ हों। इसी तरह से देखें कि इसमें आप ऑफ वाइट के साथ मैरून का कॉम्बिनेशन है, तो वो मैरून जो कुशन्स हैं वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, और उस कलर को फिर उन्होंने थोड़ा सा कालीन में भी रिपीट किया और दीवारों की बाउंड्री में भी थोड़ा सा रिपीट हुआ हुआ है, लेकिन मैरून कलर प्रोमिनेंट हो रहा है इस पूरे बैकग्राउंड में, और वो अच्छा लग रहा है, यानी ओवर नहीं महसूस हो रहा। तो इससे हमने क्या आगाज़ किया कि हमें जिन चीज़ों को नुमायाँ करना है उसे हमें ऐसी जगह पे इस्तेमाल करना होगा कि जिससे मतलब बाकी ऐसे कम्बिनेशन में इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली नज़र जो है बार बार उसकी तरफ जाए। और अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी और ख़ूबसूरत और नुमायाँ रखेंगे तो क्या होगा, नज़र एक से हट के दूसरे पे जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी, और एक बेचैनी होगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सेटिस्फेक्शन तब होती है जब नज़र एक पॉइंट पे ठहर जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें भी देखिए, इस तस्वीर में भी सारा बैकग्राउंड जो है वो लाइट है, और एक ब्लैक कलर को थोड़ा नुमाया किया गया, और पीछे तस्वीर वो ये जो है पिक्चर थोड़ी इतनी क्लियर नहीं हो सकी, लेकिन ये जो पीछे तस्वीर दीवार पे लगी हुई ये नुमाया है बहुत इस बैकग्राउंड में, इस तस्वीर में। और दूसरा ये कि ब्लैक कलर भी, तो ज़ाहिर है उसको नुमाया करने के लिए बाकी कलर जो हैं वो बहुत लाइट इस्तेमाल किए गए हैं।
लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इसमें देखिए कि काफ़ी चीज़ें खूबसूरत इस्तेमाल की गई हैं, यानी वो प्रोमिनेंट होने वाली चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की गई हैं, और उनकी खूबसूरती की वजह से माहौल इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम बहुत ज़्यादा नुमाया चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो नज़र में बेचैनी पैदा होती है। तो अगर हमने यहाँ पे किसी एक को नुमाया करना होता, जैसे जो ऊपर फ़ानूस लगा हुआ है उसको हमने प्रोमिनेंट करना होता, तो हमें चाहिए था कि हम बाकी चीज़ें कम नुमाया इस्तेमाल करते, बाकी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते जो बैकग्राउंड महसूस होती और वो नुमाया ना होती। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ नुमाया हो रही है, तो यहाँ पे बेचैनी का एहसास है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती पैदा नहीं हुई। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम आहंगी के बारे में है। हम आहंगी से मुराद यही है कि एक चीज़ दूसरे से हम आहंग हो। अब पीछे तसलसल के में मैंने आपको दिखाया था। अब ये देखें तस्वीर, इसमें एक हम आहंगी पैदा हुई है कि इसमें जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से मैच नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने आपको तसलसल में मैं बता रही थी कि मैंने आपको बताया कि हमें चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाना होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि चेयर्स का कलर और टेबल और कलर का, फिर उसके बाद कर्टन्स और कलर के, फिर जो आपने कोई भी अरेंजमेंट यूज़ की है वो और कलर की नहीं। हमें उसमें थोड़ी सी मैचिंग रखनी पड़ती है, थोड़ी सी यकसानियत रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतनी यकसानियत जिससे खूबसूरती पैदा हो। इस तस्वीर में भी देखिए कि चेयर्स और टेबल ज़ाहिर बात है वो तो मैच हैं, ग्रे टोन में जा रहे हैं, लेकिन उस साथ उन्होंने ग्रीन को ऐड किया है। फिर नीचे जो है वो देखें थोड़ा ब्राउन बेज कलर को ऐड किया गया है, तो एक खूबसूरत लुक पैदा हो रही है ऑटोमेटिकली। और येलो भी साथ में मैच हो रहा है ग्रीन के साथ। ज़रा ग्रीन जो है वो येलो एंड ब्लू से मिलके बन रहा होता है, तो उसमें येलो एक अच्छा लग रहा है इस कम्बिनेशन में। तो हम आहंगी जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से हम पैदा कर सकते हैं, ख़तूत के ज़रिए, शक्लों के ज़रिए, साइज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम कलर के ज़रिए भी कर सकते हैं, जैसे हमने तसलसल में देखा। तो आप अमूमन तसलसल और हम आहंगी को मैच कर देते हैं। थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें हमने चीज़ों को का एक लिंक बनाया था, एक से दूसरी चीज़ को हमने लिंक बनाया था कि वो एक रब्त पैदा हो आपस में और रेपिटिशन के ज़रिए। तो हम आहंगी में भी यही है कि हम एक यकसानियत की कैफियत पैदा करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें आउट ना लगें, चीज़ें मिलती जुलती हों। इधर अगेन देखिए कि जो कलर इस्तेमाल किए गए हैं आगे कुशन में, वही बैकग्राउंड में भी है, ताकि एक जो एटमॉस्फेयर है वो हम आहा लगे, मैच लगे। अच्छा, और इसके अलावा ये देखें कि मैं तस्वीरों के ज़रिए समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें भी देखिए कि फ़ोकियत बी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हम आहंगी में भी कर सकते हैं कि इस ब्लैक कलर की वजह से पूरे बैकग्राउंड को उन्होंने मैच करने की कोशिश की है। बाकी चीज़ें भी मैच हो रही हैं, जैसे कर्टन्स का कलर और जो वो है बेड, उसकी बैक का कलर, ये चीज़ें मैच हो रही हैं। कुशन में भी तकरीबन वही कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया कि हर चीज़ एक ही कलर की हो, बल्कि चीज़ों को मिलाने की कोशिश की है, तो उसके दूसरे कलर्स भी उसमें ऐड किए हैं। इसमें भी जो है वो हम आहंग है, जो कुशन है उसका सोफ़े का कुशन है, सीट्स का जो कुशन रखे हुए हैं वो, और प्लस जो टेबल के ऊपर पोशिश इस्तेमाल की गई है वो भी जो है वो एक ही कलर में इस्तेमाल की गई और वही शेड नीचे रग में भी यूज़ हो रहे हैं, दीवारों पे भी यूज़ हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से जो पीछे पेंटिंग लगी है उसमें भी एक उसकी थोड़ी सी टोन जो है वो नज़र आ रही है। तो ये हम रिपीट थोड़ा सा कम इस्तेमाल करके, यानी 2-3 जगहों पे हम इसको कलर यूज़ करके हम आहंगी के असूल को हम खूबसूरती उस एरिया में पैदा कर देते हैं। क्योंकि मैं दोबारा यही रिपीट करती हूँ कि अगर हम थोड़ी सी मैचिंग ना रखें तो उकताहट पैदा होगी कि हर चीज़ डिफरेंट कलर की है, तो वो खूबसूरत नज़र नहीं आएगी। तो इसके ज़रिए हमने खूबसूरती जो है वो हम पैदा कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा वो टॉपिक वो तनासुब और स्केल से मुताल्लिक़ है। तनासुब और स्केल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट असूल है आर्ट का, और इसका ये होता है कि एक हिस्से का दूसरे हिस्से से क्या ताल्लुक़ है।
मसलन अगर हम तनासुब और स्केल, मतलब हम ये कि किसी भी चीज़ के एक पार्ट का दूसरे पार्ट से क्या ताल्लुक़ है, और फिर उस चीज़ का पूरी सराउंडिंग से क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, अब देखें कि अब ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, इसमें जो उन्होंने खिड़कियाँ या जो दरवाज़े इस्तेमाल किए गए उनका साइज़ बड़ा है, छोटा नहीं है। बड़ा किस लिए है? बिल्डिंग के हिसाब से है, या जिस एरिया में वो दरवाजे हैं उस एरिया के हिसाब से देखें, वो एरिया बहुत बड़ा है। फिर इसी तरह से देखिए, ये जो स्विमिंग पूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसका जो साइज़ है वो भी एरिया के हिसाब से, ये बहुत छोटे छोटे नहीं हैं बल्कि उस एरिया के हिसाब से बड़े हैं। तो हर चीज़ जो है उसकी एरिया के हिसाब से उसका साइज़ रखना पड़ता है जहाँ पे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसी तरह से चीज़ के एक हिस्से का दूसरे हिस्से से ताल्लुक़। अच्छा, अब इस तस्वीर में अगर हम देखें तो पीछे जो आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं वो इस एरिया के हिसाब से एडजस्ट नहीं है, यानी वो सीढ़ियाँ बहुत आपको उस एरिया के हिसाब से बहुत हैवी दिख रही हैं, बहुत उसका साइज़ बड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि एरिया कम है, ये जगह कम है, जगह के हिसाब से वो बैलेंस नहीं हो रही। तो हमें जगह के हिसाब से देखना होता है कि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका साइज़ कैसा है। ठीक है, यानी ना बहुत बड़ी और ना बहुत छोटी। अच्छा, तो इसमें इस तस्वीर में भी आप अगेन देखें कि सोफ़े जो हैं उनकी लेग्स का साइज़ और उनका अपना साइज़ जो है वो एप्रोप्रिएट है। इस तरह से टेबल का भी, अगर टेबल की लेग्स बहुत डेलिकेट होती तो वो मैच ना करती इस हैवी मतलब लुक के साथ। तो जैसा टेबल है वैसी उसकी लेग्स बनाई गई है, उसका साइज़ इस एरिया के हिसाब से। इन सोफ़ों का साइज़, बहुत बड़े बड़े सोफ़े नहीं हैं क्योंकि एरिया कम है, तो उस हिसाब से छोटे जो है वो सीटर रखे हुए हैं, छोटे उनका साइज़ भी है और उनकी तादाद भी कम है। तो तनासुब स्केल का मतलब ही यही है कि एक हिस्से का दूसरे हिस्से से क्या ताल्लुक़ है। और अगर हम देखें कि मैंने जैसे भी आपको ये बड़ी वाली बिल्डिंग दिखाई थी, तो मैंने उसमें यही दिखाया था कि एक बहुत बड़ा एरिया है, और अगर हम अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें एक छोटी बिल्डिंग बनाते, वो अच्छी नहीं लगनी थी, या ये एरिया बहुत छोटा होता और ये बिल्डिंग बड़ी होती तो वो भी अच्छी नहीं लगनी थी। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि एरिया के हिसाब से, उस पूरी जगह के हिसाब से जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुनासिब है या नहीं है, और उस चीज़ का कि एक हिस्से का दूसरे हिस्से से ताल्लुक़। जैसे भी मैंने आपको फ़र्नीचर की मदद से बताया है कि उसकी जो लेग्स हैं उनका, उसकी मोटाई का, उसके जो साइज़ का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां असूल था तनासुब और स्केल के मुतालिक। आज का जो लेक्चर है हम वो दोबारा रिपीट करने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने ये बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो मतलब मेरा यही था कि आपका जो है इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए बहुत अच्छे तरह से। अच्छा, ये भी देखिए, ये तस्वीर भी आपको तनासुब और स्केल में इस एरिया के हिसाब से इतनी मुनासिब नहीं लगेगी, लेकिन चूंकि एरिया कम दिखाया गया है, कमरा में भी ये बहुत बड़ा हो, उस हिसाब से उन्होंने इस बेड को वो किया हो यूज़। अच्छा, अब हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले फ़ौक़ियत को देखा। तो फ़ौक़ियत में हमने क्या देखा कि हमने किसी भी चीज़ को या किसी भी जगह को नुमायाँ करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इस एग्ज़ाम्पल से भी देख लें कि हमने उस चीज़ या जगह को नुमायाँ करने के लिए हमने पूरे बैकग्राउंड को कम नुमायाँ किया। कम नुमायाँ भी हो सकता है, और दूसरा ये कि ऐसे कलर्स का इस्तेमाल किया जिससे वो बैकग्राउंड दे रहे हैं, जिससे वो आपको एक सराउंडिंग मुहैया कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ को हमने नुमायाँ करना है उसको वो नुमायाँ करने में कामयाब हो रहे हैं। अब देखें, ऑफ वाइट के साथ इस कलर के साथ मैरून कितना प्रोमिनेंट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी एक एग्ज़ाम्पल है समझने के लिए आपको कि हमें दूसरी चीज़ों को कम नुमायाँ करना है जब हमने एक को प्रोमिनेंट करना है, नुमायाँ करना है। ये फोकल पॉइंट है। अच्छा, आप देखें
जैसे आप वो फंक्शन अटेंड करती हैं तो उसमें आपने देखें कि जो आपकी ब्राइड होती है वो बहुत नुमायाँ होती है। वजह यही है कि उसको नुमायाँ करने के लिए उन्होंने कोशिश, अगर वो ये कोशिश की जाए कि बैकग्राउंड कम नुमायाँ हो, यानी उसके जो जो ड्रेस के कलर्स हैं और जो उसकी पूरी ज्वेलरी वगैरह सारा मेकओवर हो इस तरह से हो कि वो ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए उस फंक्शन की। तो उसमें कुछ इस तरह से उसका गेटअप किया जाता है जिससे वो बाकी लोगों से डिफरेंट नज़र आती है दुल्हन, ब्राइड जो है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप फेस का देखें कि फेस का जब हम मेकओवर करते हैं, मेकअप करते हैं, तो हम अगर हमने आइज़ को प्रोमिनेंट करना है तो हम बाकी जो फेस में जो मेकअप जो कलर यूज़ करते हैं वो लाइट यूज़ करते हैं इस तरह के कि जिससे ऑटोमेटिकली आइज़ प्रोमिनेंट हो। और आइज़ पे ऐसे कलर्स किए जाते हैं, डार्क कलर्स, जो कि जिससे वो खूबसूरत लगती हैं, प्रोमिनेंट होती हैं। तो इसमें हमने क्या रोल यूज़ किया कि हमने जिस चीज़ को नुमाया करना है हम उसको नुमाया करने के लिए बाकी चीज़ों को गैर नुमाया कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अहम चीज़ें या कहना चाहिए नुमायाँ चीज़ें सामने आएंगी तो उससे खूबसूरती पैदा नहीं होगी। जैसे इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि जो चेयर्स की शेप डिफरेंट है, अच्छी लग रही है, और वो जो पीछे प्लांट है उसकी शेप अच्छी लग रही है। इसी तरह से जो दीवार पे उन्होंने लगाई हुई पेंटिंग है वो, और इसी तरह से फानूस, तो ये इन इन ये सारी चीज़ें नुमायाँ हो रही हैं। और इसीलिए ये जो है पिक वो आपको इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, और तब लगेगी जब आप बाकी चीज़ों को कम नुमायाँ चीज़ों को इस्तेमाल करें और किसी एक को नुमायाँ करें। ठीक है। और देखिए कलर्स भी थोड़े डिफरेंट डिफरेंट हैं, चेयर्स का और उसका तो मिल रहा है फानूस का, लेकिन बाकी जो कलर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो तरतीब बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये है कि रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, और हम रोशनी की मदद से, जैसे मैंने बताया कि वो भी हम चीज़ों को नुमाया कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसे आपको कभी मौका मिला हो कि आप उधर गए हुए हों किसी कहीं पे खाने के लिए होटल वगैरह में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि तस्वीरों पे ऐसी लाइट्स यूज़ की जाती हैं पेंटिंग्स पे कि वो बहुत नुमायाँ होती हैं उस सराउंडिंग में। और लाइट्स इस तरीके से यूज़ करते हैं कि ऑटोमेटिकली जो चीज़ें कम नुमायाँ होती हैं वो मतलब वो उभर के सामने आ जाती हैं। तो लाइट की हेल्प से भी हम फोकियत पैदा कर सकते हैं, उन नकूश को, उस चीज़ को हम प्रोमिनेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने हम आहंगी के बारे में पढ़ा था। तो हम आहंगी में क्या हमने देखा कि एक मैचिंग होनी चाहिए। जैसे आपकी ड्रेस की मैचिंग होती है, और ड्रेस में आप देखते हैं कि जो कलर्स आपके दुपट्टे में हैं वही आपकी शर्ट में हो, या जैसा डिज़ाइन आपकी शर्ट में है वो कहीं दुपट्टे में भी रिपीट हो रहा हो। तो इस तरीके से हम आहंगी पैदा करते हैं। हम आहंगी, जैसे मैंने बताया कि आप खतूत की मदद से भी पैदा कर सकते हैं, और साइज़ की मदद से भी पैदा कर सकते हैं, शक्ल की मदद से भी पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी सराउंडिंग को, अपने एरिया को इन चीज़ों की मदद से जो है वो एक मैचिंग की कंडीशन जो है वो पैदा कर सकते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ हुई हुई हों तो वो खूबसूरत नहीं लगती। ठीक है, एक और मैं आपको दिखा देती हूँ एग्ज़ाम्पल। ये देखिए, इसमें भी हम आहंगी पैदा की गई है कलर्स की मदद से भी देखें, और साइज़ की मदद से भी। दोनों पेंटिंग्स जो हैं वो उनका साइज़ मिलता जुलता है, और कलर्स की हेल्प से भी। ठीक है, और इसके अलावा इसमें भी देखें, जैसे अगर मैंने अभी आपको बताया कि हम खतूत की मदद से या किसी भी शक्ल को रिपीट करके, तो इसमें भी हम अगर हम इसको यूज़ करें, लेकिन ये बहुत खूबसूरत एग्ज़ाम्पल नहीं है हम आहंगी की। ये हो सकता है कि कलर्स मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी शक्ल को, किसी भी पैटर्न को हम रिपीट करके हम आहंगी पैदा कर सकते हैं, ताकि उस एरिए के, उस कमरे की एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ पैदा हो। अगर आपस में ताल्लुक़ पैदा नहीं होगा तो उकताहट पैदा होगी।
नेक्स्ट हमारा जो है वो तनासुब और स्केल था। तनासुब और स्केल में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की कि रेशो सॉरी प्रोपोर्शन एक चीज़ का दूसरी चीज़ से क्या रेशो बन रही है, उसका क्या स्केल बन रहा है, या उससे ताल्लुक़ कैसे बनता है। और मैंने उसको में आपको यही एग्ज़ाम्पल दी है कि हम एक बड़े कमरे में जब फर्नीचर को अरेंज करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली हो। अगर कमरा आपका बड़ा है तो फर्नीचर का साइज़ भी आपको बड़ा रखना पड़ता है ताकि वो उसमें सेट हो। अगर कमरा छोटा है तो फर्नीचर बड़ा रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर फर्नीचर की जो टॉप है वो आपको बहुत हैवी आप दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी जो लेग्स हैं वो बहुत डेलिकेट हैं, तो वो उसका मैच नहीं होंगी और ऐसे भी वो उसका वज़न भी नहीं उठा सकेंगी। तो हमें एक हिस्से का भी दूसरे हिस्से से ताल्लुक़ देखना पड़ता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप जो है आपकी हाइट आप बहुत टॉल हैं और आप अपने लिए बहुत छोटा सा पर्स चूज़ कर रहे हैं, बहुत डेलिकेट सा छोटा सा स्मॉल साइज़ का आप पाउच या पर्स आपने लिया हुआ कैरी किया हुआ, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली, आपकी फ़िज़ीक के अकॉर्डिंगली। इसी तरह से अगर आप टॉल हैं और आपने बहुत छोटा सा हैट अपने सर पे यूज़ किया हुआ है तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अपनी फ़िज़ीक के हिसाब से देखना होगा कि जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम किसी भी एरिए में, किसी भी जगह पे जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीज़ें, तो वो हमें उसके प्रोपोर्शन में यूज़ करनी पड़ती हैं, उस हिसाब से यूज़ करनी पड़ती हैं। और जैसे एक बहुत बड़ी एरिया है और उसमें आप बिल्डिंग छोटी सी तामीर कर लेते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। एक ह्यूज साइज़ की बिल्डिंग ही वहाँ पे अच्छी लगेगी, बड़े साइज़ की बिल्डिंग। तो ये सारा जो था वो मैंने कोशिश की आज इसको हम दोबारा रिपीट कर लें। अब आर्ट के असूल हमारे ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर हम अपने दूसरे चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।